4 divided by 4 times 9 is 0.00040004 and so on. 7 divided by 11 is 0.636363 and so on. दोस्तों ये कैलकुलेशन मैं याद करके नहीं आई हूँ, ये है मेंटल मल्टीप्लिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी। मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स इज इजी। मैथ्स इज इजी, जी हाँ, मैथ्स इज इजी एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें बेसिक, हायर और एडवांस मैथमेटिक्स के डेली बेसिस पे वीडियोस आपको मिलेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक, कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक जो आपका टाइम बचा सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है ट्रिक। जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है उससे आप इस तरह के नंबर्स का डिवीजन मेंटली कर सकते हो माइंड में। चलिए देखते हैं, जैसे इसकी वैल्यू है 0.5353 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू, इसके डिवीजन के बाद आपको ये मिलेगा। इसके डिवीजन के बाद आपको क्या मिलेगा? या आपको मिलेगा 0.07260726, इस तरह से रिपीटिंग मिलेगा। इसको अपन लिख सकते हैं 0.53 बार और इसे हम लिख सकते हैं 0.0726 बार लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.892892 यानी कि 0.892 बार। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.030913091 एंड सो ऑन। तो इसे बार लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है चलिए समझते हैं। तो आज की जो ट्रिक है एक्चुअली एक ही ट्रिक है लेकिन काम होते हैं दो। बहुत बार मेंसुरेशन और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह के डिवीजन करने होते हैं। तो जब हम 9 की सीरीज से डिवाइड करते हैं, जैसे 1/9, 2/9, 3/9, 1/999, 999, 4 times 9, एक बार अगर आप ये जान लेंगे, आप किसी तरह के भी 9 का सीरीज का डिवीजन कर ले। 9 की सीरीज के डिवीजन में हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से, तो हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हमें मिलता है। 1/9 हमेशा आपको मिलेगा 0.1111, जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 बार। 2/9 मिलता है 0.22222 एंड सो ऑन, जिसे हम लिख सकते हैं 0.2 बार। 5/9 मिलेगा 0.5555 एंड सो ऑन, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नंबर जो है यहाँ पे डिवाइड हुआ है, लेकिन तो अगर हम सिर्फ 9 से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर ऐसे चेंज होता है। जबकि अगर आप 99 को डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 0.010101। यानी अगर 2 9 हैं तो 2 नंबर रिपीट होंगे, पहला 0 दूसरा 1। अब 2/99 है अगर, तो ये होगा 0.0202 एंड सो ऑन। 7/99 0.070707। ठीक है। अब इसी तरह से अगर 9 हो जाएं 3, 4 तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप 5/999 निकालना चाहते हैं तो कितने 9 हैं? 3 9 हैं और ऊपर 5 है तो 5 आना चाहिए। दिस इज 0.005005, यानी जितने 9 हैं ये नंबर उतने डिजिट में लिखा जाएगा। समझ में आई? चलिए अब थोड़ा बड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 4 9, यहाँ पे 4 9 है तो ये आ जाएगा 0.4 नंबर में हमें लिखना है तो 3 0 बनाइए, 0007 एंड सो ऑन। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए 5 टाइम 9 है, 0. आप 4 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 5, ये होगा ऐसे एंड सो ऑन। इसी तरह से आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी डिवाइड करना हो 57 डिवाइडेड बाई 49, अगर आपको किसी कैलकुलेशन में इससे डिवाइड करना हो, ऊपर 2 डिजिट हैं, नीचे कितने 9 हैं? नीचे 9 हैं 4, तो आपको आंसर किस में देना है? 49 में, 4 डिजिट में देना है। तो दिस इज 0.00570057, यानी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है ये। इन केस आपको ये निकालना 0 पॉइंट, कुछ डिवीजन नहीं करना है, मेंटल कैलकुलेशन से ये आएगा जो हमने अभी समझा है। तो 0.4 डिजिट में आंसर देना है तो 0
और ये 3 डिजिट ऑलरेडी है 1 2 4। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब अगर हम इन्हें समझते हैं तो 53/3 जब भी हम डबल लाइन से डिवाइड करेंगे तो 0 एक रिपीटिंग वैल्यू मिलेगी और जितने डिजिट हैं उतने डेसिमल के फॉर्म में इसी नंबर को लिखना है। तो 0.53 ही आएगा, यानी 0.53 बार। यानी मैंने आपको क्या बताया कि डबल लाइन से डिवाइड करने के बाद जो ऊपर नंबर है वही आता है, लेकिन कितने डिजिट के फॉर्म में उसे लिखना है ये नंबर ऑफ नाइन्स से डिसाइड होता है। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने 9 हैं, 4 9s हैं, और ये ऊपर वाला डिजिट 3 डिजिट का है। तो अपन को चूँकि यहाँ 4 9 है तो अपन को आंसर लिखना है 4 डिजिट में। तो एक 0 हम लगा देंगे और 3 डिजिट ये हैं 726 0726 ये रिपीट होगा। इसे अपन लिख सकते हैं 0.0726 बार। इसकी वैल्यू ये आएगी बिना कैलकुलेशन से, मेंटली जो कंसेप्ट मैंने समझाया उसके हिसाब से। इसी तरह से यहाँ पे 3 9 है तो इसका डिविजन में क्या हो जाएगा 0.892892 ही रिपीट होगा। इसे अपन लिख सकते हैं 0.892 बार। इसमें कितने 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है तो इस नंबर को 5 के फॉर्म में लिखना है। 0.10 लगा दीजिए और बाकी ये नंबर रिपीट होगा। तो इसकी वैल्यू ये है। किसी भी नंबर को 4 बार 9 से 5 बार 9 से डिवाइड करना हो, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम आप सेकेंड ट्रिक की ओर। तो सेकेंड ट्रिक है वो है 11 से डिवीजन या 111 से डिवीजन या 41 से डिवीजन। अगर आप 11 और 111 समझ गए तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी भी नंबर को अगर 11 से डिवाइड करना हो तो इसका आंसर आएगा 0.636363। इसका आंसर आएगा 0.363636। इसका आंसर आएगा 0.454545। यानी मेंटली आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एक करके बताती हूँ। देखिए 7/11। अब जैसे हमने अभी देखा कि 99 से डिवीजन बहुत ड्रामेटिक आंसर देता है। 99 से जो किसी भी नंबर का डिवीजन हमने अभी देखा कि कितने अलग तरीके से आंसर देता है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे कि अगर हम इस 11 को 99 बना लें तो 99 बनाने के लिए हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 63 ऊपर और नीचे बन गया है 99। ठीक है, तो अब इसका आंसर मुझे बताइए आप क्या आएगा। 9 से डिवाइड करना हो तो 63 रिपीट होगा। 2 बार 2 9 है तो 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 63 तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ये प्रोसेस हमें माइंड में करनी है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। ये आया कैसे ये मैं आपको समझा रही हूँ। इन केस 5/11 करना होगा तो 5 में भी 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड ऊपर करेंगे तो 9 5 जा कितना होता है 45। ठीक है, और नीचे बन गया होगा तब 99 तो ये मिल जाएगा 0.454545 एंड 4। लेकिन आपको 9 का मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना है, आप वो सब माइंड में करेंगे। ये आ कैसे रहा है मैं आपको समझा रही हूँ। न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। 6/11 कितना आएगा 0.9 से मल्टीप्लाई करो 54 आएगा, 545454 एंड सो ऑन। इसमें 4/11 न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करना तो मेंटली हो सकता है ना, 11 से डिवाइड करने के लिए तो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 0.9 4 36 363636 एंड सो ऑन। 5/11 0.5 को 9 से करिए 45 45 45 45 यानी 0.45 बार, और ये आ जाएगा 0.36 बार, ये आ जाएगा 0.54 बार। आया समझ में, मज़ा आया ना इस ट्रिक में। तो ये है एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक जिसमें 11 का डिविजन करना है। हम करने वाले हैं 11 का डिविजन, लेकिन हम करेंगे 9 का मल्टीप्लिकेशन। क्यों, ये आपको पता है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को 11 से डिविजन कर सकते हैं। चलिए ये ट्रिक कुछ बड़े नंबर्स में भी, बड़े डिविजन पे भी देखते हैं लगा के। 8 डिवाइडेड बाई 111। मैंने आपको बताया कि आपको डिवाइड करना है 1 की सीरीज से, लेकिन आप करोगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को। तो 111 से तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को तो ये हो जाएगा 72।
72, लेकिन नीचे 3 9 बन जाएंगे। जब नीचे 3 9 बनते हैं तो अपन क्या करते हैं, 0.3 डिजिट में लिखते हैं उसे। तो ये लिखेंगे 0. अब 72 मत लिख देना क्योंकि नीचे 3 1 है, तो 072 एंड सो ऑन। यानी नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि 8/111 क्या है तो आप मेंटली आंसर दे सकते हो। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 1 लिए हैं, यानी 4 बार 9 बनेगा जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या मिलेगा, 9 7 जो 63 होता है, 0. वेट 1 2 3 4 है तो 4 डिजिट में आंसर देना है, 0 0 9 7 जो 63, ये इसकी वैल्यू है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप मेंटली 11 की सीरीज से और 9 की सीरीज से डिवाइड करना सीख जाएंगे। कैसी लगी ट्रिक? अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे और आप न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की ट्रिक्स मिल सकें आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।